जय सिया राम, जय हनुमान जी। मैं आज परशुराम जी के संवाद के बारे में बोल रहा हूँ। श्रोताओं और भक्तगणों ध्यान पूर्वक सुना। कल सीता जी ने प्रवचन में राम जी को वरमाला पहना दी थी, तो वह नकचक आभूषणों से भरी हुई थी और सावन की तीसरी राजस्थानी भाषा में सावणी तीज कहवे, सावन की तीज की तरह सुंदर लग रही थी। मिथिलापति ने भी श्री राम जी को गले लगा लिया और बहुत आशीर्वाद दिया। इधर चारों ओर ढोल तूर मृदंग शंख आदि बज रहे हैं, लेकिन इन सुगनों के बीच एक अपशकुन हो रहा। बैस बोल बेस तर तोई, एक कौआ कंचन कलश के ऊपर बैठ करके काव काव करने लगा। भूषव स्वानव रव श्रृंगाला खाली गू गू सद विकराला रामा खाली सू गू गू सद विकराला। कुत्ते भौं भौं करने लगे और खाली गोगू जो है कलश पर बैठ करके बोलने लगा। उस समय सब लोग चिंतित हो गए और उधर दिश उगनी दिशा, राजस्थान में उगनी कहते हैं और हिंदी में प्राची दिशा कहते हैं। सूर्योदय होता है उस दिशा को कहते हैं उगनी दिशा। उगनी दिशा के अंदर बहुत जबरदस्त आकाश के ऊपर जो है रेत उठी है। वो ऐसी मालूम हो रही मानो काल कलायण ही हो। काल की आंधी, राजस्थानी भाषा में कलायण और हिंदी में आंधी कहते, मानो काल की कलायणी हो, ऐसी प्रतीत हो रही है। और उस समय में उस सभा के अंदर परशुराम जी प्रकट हो गए। परशुराम जी के हाथ में फरसा था, वे फरसा को धार लगा रहे। हाथ में नंगी तलवार थी, वो खण 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 कर बज रही है। परशुराम जी सब राजाओं को क्रोधित होकर के कह रहे हैं। उनकी आंखों में, राजस्थानी भाषा में क्या, भोपा नाच। उनकी आंखों में अंगारे ददक रहे हैं, मुख ताम्रवर्ण है। और ये परशुराम जी सबको इस भांति कह रहे, गुण भंजिय इस शिवधनु पूता महाकाल कूंदी दवनुतरम महाकाल कूंदी दवनुता। तज आसन निसर खल बारे नितर सविपह अपई धारे रामा नितर सव। इस पवित्र शिव जी के धनुष को किसने तोड़ दिया? बदुष्ट, इस सभा को छोड़ करके बाहर निकल जाए, अन्यथा मैं सभा में बैठे हुए समस्त दुष्ट राजाओं का वध कर दूंगा। इस विचार के वचन, और उस समय में ऐसा उनका रूप था, वो मंच पर खड़े थे। उस समय परशुराम जी का ऐसा रूप था मानो रुद्रावती आदि हो गया, भगवान रुद्र ही यहाँ आकर के खड़े हो गए हैं, ऐसी उनकी मूर्ति थी। ऐसा उनका क्रोध से प्रज्वलित मुखार बिंद था। इधर लक्ष्मण जी उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ जो न धनुक टूटई अपगापा सायत हो मुनि को वनयापा। जो न धनुक टूटई अपगापा,
जे कई नवल धनुष पुनि लाऊं, सस से कर बड़ तप करताऊं। रामा, हे मुनीश्वर, अब शांत हो जाइए, आप अपना आपा मत खो। ये तो पुराना धनुष था, ये तो राम जी के हाथ लगाते ही अपने आप टूट गया, इसमें किसका दोष है? तब दुगने क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी के शब्दों को सुन करके, और कहते हैं, दुर्बुत बालक वधहुन बाला, रुंड मुंड उड़ही रे नभ माला। रामा, रुंड मुंड उड़ही रे नभ। ए दुर्बुत बालक, हे दुर्बुत बालक, तू इस प्रकार के शब्द मत कह, तू बालक है, इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो तेरा रुंड मस्तक और रुंड शरीर और मुंड मस्तक अभी आकाश में उड़ते हुए दृष्टिगत होते थे। तो लक्ष्मण जी पुनः उत्तर देते हैं, मैं खत्री हूं, मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। मैं तलवार के बल पर तलवार से लड़ना जानता हूं, और मैं क्षत्रियत्व की रक्षा करने वाला। तब तो परशुराम जी कहते हैं, अरे मुझे विष्णु भगवान ने वर दिया है और मैं अवतारी हूं, और इस समय में हे वंश धरा धाम पर बहुत अन्याय कर रहा, बहुत अत्याचार करता है, मानवता को प्रताड़ित कर रहा है। तो विष्णु भगवान के आदेश से मैं हे वंश को निर्मूल कर रहा हूँ। शस्त्रार्जुन का मैंने वध कर दिया है, और भी जो दुष्ट दानव प्रकृति के लोग हैं, घूम घूम करके मैं उनका वध कर रहा हूँ। इस प्रकार के शब्द को सुन करके लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी को चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं, मुह दिखावन मायड़ हंता, नेम धर्म धानी बलवंता। रामा, नेम धर्म धानी बलवंता। हे माता, जन्म देने वाली जननी, जिससे तुमने मानव योनि को प्राप्त किया है, हे दुष्ट, तुमने अपने तात पिताश्री के कहने से माता रेणु का वध कर दिया। तू मायड़ंता है, मां का वध करने वाला है, इस संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं है, भाग यहां से, यहां खड़ा रहने योग्य नहीं है। अब तेरा साधारण आदमी से पाला नहीं पड़ा है, तेरा राम रूपी विष्णु भगवान से पाला पड़ा है, तेरी यहां दाल गलने वाली नहीं है। तो भी परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं, और लंबा चौड़ा संवाद परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में होता है। बहुत सी कड़वी बातें परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं, और लक्ष्मण बहुत सी कड़वी बातें परशुराम जी को कहते हैं। इस प्रकार उनका यह संवाद चल रहा है, और आगे की बात मैं थोड़ी देर बाद में कहूँगा। जय सिया राम, जय हनुमान।